हेलो नीट एस्पिरेंट, हैप्पी गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, जो 12 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन फंसते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अब बात करें, इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर में आए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा से कौन से हार्मोन निकलते हैं, मतलब प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है कि एससीजी हार्मोन निकलता है, यस। एसपीएल होता है, एस प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोलैक्टिन है ना, ये प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या कहता है, एससीजी, एसपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन अंडाशय से निकलता है, ओके। ऑक्सीटोसिन ये रॉन्ग हो गया। फिर एससीजी, एसपीएल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये शायद राइट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, स्तनपायी भ्रूण कि भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किसकी बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम है, आता रहता है ये। तो मैं बता दूं कि स्तनपायी भ्रूण की भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब है ना, वो बाह्य त्वचा मध्यजन स्तर से बनती है। आपको शायद मालूम होगा कि बाह्य त्वचा और मध्यजन स्तर और अंतजन स्तर क्या होता है। हमारी जो भ्रूण में एक सेल होती है, इसका नाम है स्टेम सेल। वो स्टेम सेल इन 3 प्रकार की लेयर बनाता है और 3 प्रकार की लेयर ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। समतायन यानी कैपेसिटी क्वेश्चन कहाँ होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समतायन यानी कैपेसिटी क्वेश्चन किस में होता है, तो शुक्राणु में होता है। कब होता है कि जब फीमेल है, तो मेल के अंदर जो आपको में टेस्टिस से स्पेनिस से होता हुआ जो सुवेरी है, जो शुक्राणु है, वो मतलब जब फीमेल के वेजाइना नामक पार्ट पर जाता है ना, तब उसमें शुक्राणु को एक मतलब योग्यता मिलती है, कैपेबल हो पाता है कि वो फर्टिलाइजन कर पाए, ठीक है। तो वो फीमेल के पार्ट के अंदर होती है। इसमें मेल के पार्ट बात करो और फीमेल के अलग वो, तो इसका फीमेल वाला राइट हो जाएगा। अधिवर्षण आपको मालूम है टेस्टिस के रिलेशन में तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेल का शुक्रवाक, ओके। वर्षण जाली का रेटे टेस्टिस ये भी मेल की है, तो थर्ड ऑप्शन है ना इसका, जो फीमेल का पार्ट है, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर बात करें, मानव शरीर में कौन से अंतस्रावी अस्थायी ग्रंथि है। अब अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए स्थायी होना, ओके। एंडोक्राइन होनी चाहिए ग्लैंड। अब मैं बात करूँ, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, तंत्रिका पिंड, ठीक है, और पितक पिंड, फिर अंडा पिंड, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड तो है ही नहीं, ठीक है। अब तंत्रिका पिंड तो होता ही नहीं, आपको मालूम, कोई तंत्रिका कोई पिंड ही नहीं होती, ठीक है। अब मैं बात करूँ इन दोनों ऑप्शन में से, अब इसमें डाउट क्रिएट है, तो मैं बात तो जब ओवुलेशन होता है 100वें दिन एलएच सर्ज होता है, आपको मालूम है, एलएच ज़्यादा होने के कारण, ओके। तो ओवुलेशन से क्या होता है कि जब अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकलने के बाद अंडाशय का शेष भाग है ना, वो कॉपस लूटियम का निर्माण करता है, और कॉपस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, वही कॉपस लूटियम को हम पित्तक पिंड कहते हैं, ओके। फिर बात करें कि कुछ हार्मोन जैसे कि एससीजी, एसपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं। नीट 2016 में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 की बात करो, ये देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज करा, दूसरा कुछ है नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ये है ना, तीनों के तीनों हार्मोन अपरा से निकलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकीय लेयर होती है। आपको मालूम होगा, जब अंडाशय से अंडाणु ओवुलेशन होने के कारण अंडाणु निकलता है, तो अंडाणु के ऊपर एक लेयर होती है, पारदर्शी लेयर, जिसका नाम है जोना प्लूसिडिया, और वह अकोशिकीय होती है, इसलिए पारदर्शी होगी, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडाणु के ऊपर कौन सी अपारदर्शी लेयर है। अब नीट 2022 हुई है, उस नीट 2022 में क्या हुआ, क्वेश्चन आया था कि शुक्राणु है वो अंडाणु से कौन सी लेयर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी जोना प्लूसिडिया ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 7, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन के रूप में सही बताया गया, मतलब फ्लो के रूप में कौन सा सही बताया गया, ओके। अब बात करें तो ये ना, ये मतलब मेल के रिलेशन में, और मेल के जो शुक्राणु का जो पथ होता है ना, शुक्राणु किस पथ से जाएगा, ओके, उसको रिलेशन में। तो सबसे पहले आपको मतलब टेस्टिस के अंदर वर्षण जाली का होते हैं, रेटे टेस्टिस, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है। शुक्रवाक नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें अपवाहिनी वाहिनी फर्स्ट नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है पहले रेटे टेस्टिस होता है सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत और सेकंड ऑप्शन गलत, तो थर्ड तो वैसे राइट है, ओके। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले की बात वर्षण जालिका, रेटे टेस्टिस, ओके। अपवाही की वाहिनी और एपिडिडिमिस और शुक्रवाक, ये ऑप्शन राइट है एकदम। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8, कॉपस लूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है। अब मैंने बताया था कि ओवुलेशन होने से अंडाशय का शेष भाग कॉपस लूटियम का निर्माण करता है, कॉपस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। नीट 2014 का क्वेश्चन है, ओके। तो किसका हार्मोन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन, और कॉपस लूटियम एक अस्थायी ग्रंथि, आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर बात करें एस्ट्रोजन, तो ये आपको मतलब अंडाशय की थीका इंटरना से निकलता है, और एससीजी हार्मोन या प्लेसेंटा का हार्मोन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी कमी के कारण आता है। अब मैं बात, ये 2013 का क्वेश्चन है। आपको मालूम है कॉपस लूटियम होता है, कॉपस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करता है, ओके। अब कॉपस लूटियम नष्ट होगा ना, जब होगा जब शुक्राणु है और अंडाणु है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गर्भाशय के जो आंतरिक वाली लेयर है ना, गर्भाशय की सबसे आंतरिक वाली लेयर वो टूटेगी, इससे ब्लीडिंग होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, ओके। किस वजह से, कि कॉपस लूटियम का कॉपस एब्लिकेंस में बदलने का कारण
उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, ठीक है। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन लिखना है, ठीक है। किसकी कमी के कारण? प्रोजेस्टेरोन के कारण, ओके। फिर बात करें 10 क्वेश्चन, दूध स्राव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन। आपको मालूम होगा दूध स्राव होता है, एक दूध निर्माण होता है। नीट 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बन के ये आता कि दूध को निर्माण के लिए कौन होता है? तब तो प्रोलैक्टिन, ओके। और ये क्वेश्चन आता है कि दूध स्राव के लिए कौन होता है? तो ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन में देखा दूध स्राव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रियल में ऑक्सीटोसिन ही होगा। ये क्वेश्चन में ऑप्शन में है ही नहीं ऑक्सीटोसिन, तब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। इस बात को ध्यान रखना। फिर से बता दूं कि दूध का निर्माण करना है तब तो प्रोलैक्टिन, यदि दूध का स्राव करना है तब ऑक्सीटोसिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अंडोत्सर्ग के पश्चात मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? आपको मालूम होगा कि जो ओवुलेशन होने के बाद अंडाशय के शेष भाग कॉपस लुटियम का निर्माण करता है। कॉपस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, ओके। तो कौन सा मुख्य हार्मोन होगा? प्रोजेस्टेरोन। आपको मालूम होगा एस्ट्रोजन तो अंडाशय के थीका इंटरना से निकलता है। एलएस हार्मोन होता है, आपको मालूम है एलएस सर्ज के लिए, ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो देखो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। आपको मालूम होगा कॉपस लुटियम, और ये बार बार आ रहा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना। कॉपस लुटियम वाला टॉपिक आपको पूरा याद करना है, ठीक है। विकसित हुए शुक्राणु को पोषण कौन देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। हमारे जो देखो अब शुक्रजनक नलिका होती है, इस शुक्रजनक नलिका में आपको मालूम है 2 प्रकार की सेल्स होती है, ओके। कौन सी होती है? एक तो नर जन्म सेल, और दूसरी होती है इसकी हेल्पर सेल, जिसे सर्टोली सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं, या हेल्पर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अधिवसन तो मेल का पार्ट है, ओके। अंतराली सेल आपको मालूम है कि लीडिंग सेल होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ कहते हैं, ओके। शुक्रिया ग्लैंड ये नहीं होती, तो नर्स सेल है ना, जिसे हेल्पर सेल भी कहते हैं, सहायक सेल भी कहते हैं, ये राइट हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर बात करें 13, सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? आपको मालूम होगा कि आपको जो सर्टोली कोशिका है ना, ये नर्स सेल है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको हेल्पर सेल, तो इसके लिए एफएसएस हार्मोन होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो देखो जीएस तो ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन आपको मालूम दूध बनाने के लिए, और एलएस तो आपको मालूम है लीडिंग सेल के लिए, ओके। तो एफएसएस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर बात करें 14, फर्टिलाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? देखो कहाँ पर होता है, प्लेस बताना, ठीक है। निषेचन कहाँ पर होता है? जब शुक्राणु है और अंडाणु, देखो अब मालूम होगा कि अंडवाहिनी होती है, कुछ अंडवाहिनी ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पर इधर वाली भी होती है, ठीक है, लेकिन इस पार्ट को बता दो। यहाँ पर इसके वाला भाग है ना, ये फ्रेम भी यानी जालर कहलाता है, ओके। उसके नीचे एक अंडाशय होता है, ये भी अंडाशय होता है, ओके। तो अंडाशय से जब अंडाणु मुक्त होता है, तो ये मतलब फ्रेम भी होती है, वो इसको पकड़ लेती है, कैचअप कर लेती है, ठीक है। ये आ जाती है, और यहाँ पर एक अंडवाहिनी का एक बहुत बड़ा भाग होता है, जिसे सोडा भाग होता है, एम्पुला, और यहाँ पे होता है आपका स्तमस, और यहाँ से गर्भाशय रिलीज, ओके। तो यहाँ पर है ना फर्टिलाइजेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसे एम्पुला कहता है, ठीक है। तो एम्पुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 15, शुक्राणु व अंडाणु क्या होते हैं? ये बात करूँ उत्पत्ति, तो मैं बता दूं कि शुक्राणु व अंडाणु दोनों की उत्पत्ति मेसोडर्मल होती है। मेसोडर्मल क्या होती है? क्या आपको मालूम होगा कि स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल 3 प्रकार की लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो वही मेसोडर्म है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कोशिका विभाजन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन कौन की प्रक्रिया जननी प्रक्रिया है? एक बात बता दूं कि समसूत्री कोशिका विभाजन है अलैंगिक प्रक्रिया, ओके। आपको मालूम होगा फर्स्ट नंबर आपको चैप्टर पढ़ा होगा, और फर्स्ट नंबर चैप्टर में दे रखा है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में होता है, ठीक है। तो देखो प्रोटिस्टा दे रखा है कवक, कवक में तो लैंगिक आपको मालूम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। प्रोटिस्टा देखो केवल प्रोटिस्टा नहीं है, ओके। फिर बात करें मोनेरा, सभी पादप, देखो पादप तो वैसे रॉन्ग हो जाएगा, ओके। प्रोटिस्टा और मोनेरा दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो प्रोटिस्टा है ना, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ओके। मोनेरा को एक केंद्रीय कहते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर बात करें, सवाल में निम्न में से कौन सी अलैंगिक संरचना पाई? ओके देखो सवाल में जब अलैंगिक संरचना पाई जाती है कौन सी? जनन के लिए। अब मैं बता दूं कवक में है ना, जब अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है। अब सवाल के लिए सल बीजाणु द्वारा होता है। कल जाकर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कवक में अलैंगिक संरचना कौन सी होगी? तो कोनिडिया, इस बात को ध्यान रखना। और सवाल में कौन सी होगी? सल बीजाणु। तो इसके सवाल के लिए पूछा है तो सल बीजाणु राइट हो जाएगा। ये कवक वाली होती है, और स्पंज होता है जेमिलो स्पंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से गलत मिलान को करें, ओके। गलत मिलान सुनना है, ठीक है आपको। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कायिक जनन, ये तो राइट है। आपको मालूम है कायिक जनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पादप के अधिकांश भाग यानी अलग भाग होता है बीज के अलावा, वहाँ से आपको मतलब अलग अलग जनन संतति पैदा होती है, ओके। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट, ओके, निषेचन होता है, ठीक है, राइट है। कायिक जनन प्रकंद, ये मतलब अलैंगिक जनन का एक रूप होता है, ठीक है, ये भी राइट है। लास्ट है क्लोन। क्लोन आकार के समान होता है, आनुवांशिक भी समान होता है, लेकिन इसमें लेकर रखा है भिन्नता, ये गलत है, ठीक है। और क्लोन का रूप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्लोन वर्ड से क्या अभिप्राय है? तो इसका ध्यान रखना, वह जीव या वह संतति जो आकार के रूप से समान हो
और आनुवांशिक रूप से भी समान हो, दोनों रूप से समान होनी चाहिए। ओके, और क्लोन किससे बना सकते हैं हम लोग? क्लोन को बनाने के लिए अलैंगिक जनन उत्तरदायी होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 19, कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? अब देखो ये है ना, मेल का जो लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, आपको मालूम होगा शायद। ओके, तो हमारे जो टेस्टस होती है, टेस्टस में आपको मालूम होगा कि एक सेल होती है लीडिंग सेल। ओके, वो लीडिंग सेल होती है, जैसे अंतराली सेल, उसका दूसरा नाम कौन सा है? अंतराली सेल। ओके, वही इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। ओके, फिर बात करें सर्टोरी सेल, तो हेल्पर सेल है। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो ओके, अंडाशय ये भी ओके, सर्टोरी सेल नहीं होती, तो इसका लीडिंग सेल है ना, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें 20, सर्वप्रथम शुक्राणु की खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले है ना शुक्राणु की डिस्कवरी खोज किसने की थी? ओके, तो लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? लीवेनहॉक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एस्ट्रोजन मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है? ओके, अब मैं बात करूँ जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय की जो थीका इंटरना होती है ना, उस थीका इंटरना से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम आपको मालूम होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ओके, तो रॉन्ग हो जाएगा। ग्राफियम पुटिका की थीका की इंटरना, ये राइट है। ओके, ये अंडाशय उपकला नहीं होता, पिट्यूटरी पीयूष ग्लैंड नहीं होती। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो कॉर्पस लुटियम से। ओके, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ग्राफियम पुटिका की थीका की इंटरना से। ओके, अब एस्ट्रोजन के लिए तो ग्राफियम पुटिका की थीका की इंटरना हो जाएगी। ओके, और प्रोजेस्टेरोन के लिए कॉर्पस लुटियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 22, निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है? तो निषेचन मैंने आपको बता दिया कि अंडवाहिनी ओविडक्ट होता है, वो एम्पुला में होता है। ओके, तो इसमें अंडाशय दे रखा है, नहीं, ओविडक्ट दे रखी है, राइट। अंडवाहिनी ओके, गर्भाशय नहीं होता, वेजाइना नहीं होती। ओके, तो अंडवाहिनी है ना, वहाँ पर आपका निषेचन संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 23, एक प्राथमिक शुक्राणु स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, से शुक्राणु जनन में कितने शुक्राणु बनेंगे? इसको समझने के लिए क्वेश्चन को आपको देखो, मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है ना, जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन ये आता है कि 100 शुक्राणु बनाने के लिए कितने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट चाहिए। तो मैं आपको फ्रेम समझा रहा हूँ। देखो, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो द्विगुणित होती है 2n, आपको मालूम होगा। ठीक है, क्या होती है? द्विगुणित यानी 2n होती है। ओके, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है? तो 2 बनती है। ठीक है, इस फ्रेम को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता रहता है, 4 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, इसको समझ आ तो। ठीक है, फिर बात करें कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो शुक्राणु बनने की रिलेशन की बात की तो 4 बनेंगे। देखो, एक से कितने बन रहे हैं? 4 शुक्राणु बन रहे हैं। और क्वेश्चन ये आएगा, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है? तो एक से कितनी बनती है? 1 और 2 बनती है। और शुक्राणु का पूछे तो एक कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 शुक्राणु बनते हैं। इस फैम को ध्यान रखना। ओके, अब देखो क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन था, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? देखो, एक से कितने बनते हैं आपको समझ में आ रहा है? एक से एक शुक्राणु कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 वाला लास्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 4 शुक्राणु हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है? अब मैं बात करूँ, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। ओके, उससे द्वितीयक कितनी बनेगी? तो एक से तो 2 ही बनती है ना, यही फ्रेम था। क्या था? ये था।